परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 7 का 7 से 10 तक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 to 10। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाते हैं उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगो तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगो तो उसे सांप दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देने चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुओं क्यों नहीं देगा। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमको देते हैं। अगर हम पूछते तो भी परमेश्वर उनकी इच्छा के अनुसार हमको देते हैं। परमेश्वर बुरे लोगों और नास्तिकों को देते हैं। उन लोगों ने परमेश्वर से मांगता नहीं है, फिर भी परमेश्वर उसको देते हैं। अगर ऐसा है तो हम जो परमेश्वर का संतान है उनको परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए क्या ज़रूरत है। हम एक दिन एक हाउस विजिटेशन में गया। एक बहन ने पूछा, क्यों हम जो परमेश्वर का संतान प्रार्थना करना है क्या। फिर उन्होंने पूछा, क्या जो कुछ पूछते हो तुमको मिलता है क्या। फिर उन्होंने बोला, मैं एक विश्वासी हूँ, मगर मैं मेरे लिए परमेश्वर से कुछ नहीं मांगता। और कहा, मैं जानती हूँ परमेश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार बिना पूछते तो भी देते हैं। हम प्रार्थना करना ज़रूरी है, क्योंकि पहले बहुत और महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रार्थना परमेश्वर की आज्ञा है। यीशु ने प्रार्थना की। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो हमको आशीषों मिलती है। हम पढ़ेंगे पहले शमूएल 15 का 22। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 वर्स 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होमबलियों और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है जितने कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानते तो बलि चढ़ाने से और कान लगाने मेढ़ों की चर से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछने एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को कुछ तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। होम बलियों और मेल बलियों से ज़्यादा जो अपनी बात मानने वाले से प्रभु प्रसन्न होता है। मत्ती सुसमाचार 7 का 7 में हम पढ़ा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढा तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएंगे। यीशु मसीह में इस दुनिया में था, उन्हें एक उदाहरण बताया था। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 18 का 1। लूका रचित सुसमाचार 18 का 1। लूक चैप्टर 18 वर्स 1। लूक चैप्टर 18 वर्स 1। फिर उसने इसका विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब न छोड़ना चाहिए, उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक
न्यायी रहता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। विधवा न्यायी के पास जाकर उनका परेशानी और प्रॉब्लम बोलते थे। न्यायी ने पहले नहीं सुनाते। न्यायी ना तो परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों को। कुछ समय बाद तो विधवा के बात ना माना, परंतु विधवा बार बार उसके सताती रहती थी। इसलिए अंध विधवा का न्याय किया। यीशु ने कहा, एक अधर्मी न्यायी उसके बार बार मांगने पर देते तो परमेश्वर से पूछने पर क्यों नहीं देगा। परमेश्वर प्रार्थना करने की आज्ञा दिया है, इसलिए हम प्रार्थना करना जरूरी है। परमेश्वर ने हमको प्रार्थना करने के लिए आज्ञा दिया है। इट इज़ ए कमांडमेंट फ्रॉम गॉड, इसलिए हम प्रार्थना करना जरूरी है। सेकंड पॉइंट, परमेश्वर सबको देते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5:45। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 45। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों की ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। परमेश्वर भले और बुरे लोगों को, धर्मी और अधर्मी लोगों को सब कुछ देता है। वह पशुओं और चिड़ियों को भी देते हैं। ऐसा है तो हम जो प्रभु का संतान मांगेंगे तो कितना अधिक देंगे, इसलिए मांगना हमको ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेंगे और जो हमारे लिए अच्छा है वो हमको दे देंगे। हम नहीं जानता हमारे लिए अच्छा या बुरा क्या है। हम यदि रोटी और मछली मांगेंगे तो प्रभु हमको पत्थर और सांप कभी भी नहीं देंगे। वो हमको रोटी और मछली ही देंगे। परमेश्वर ने नित्य और बिना थके हुए प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमको मदद करे। प्रभु की महिमा हो।